प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं खुदा का दास पॉल सुखपाल राणा। खुदा आप सबको बहुत सारी बरकत दे चुके हैं, ये मेरा विश्वास है। और इन दिनों में परमेश्वर मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपनी किंगडम के लिए और अपनी वो कलीसिया के लिए जिनको परमेश्वर ने चुना है। तो आई होप दिस इज़ ए वीडियो इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपने थंबनेल से ये टॉपिक देख लिया होगा कि कैसे अपनी प्रार्थना की रुकावटों को दूर करना है और एक प्रार्थना का योद्धा कैसे बनना, और प्रभु यीशु मसीह जैसी शक्ति आपके अंदर काम करेगी। तो जब ये बात करेंगे तो कुछ लोग तो ऐसे सोचेंगे ऐसा कैसा, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। तो इसे हम कैसे अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं और कैसे आप एक ज़बरदस्त ज़िंदगी को जी सकते हो, ये टॉपिक बेहद ख़ास है। और आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसे अच्छे से पूरा सुनना पड़ेगा और साथ में इसके लिए अपना अच्छा प्रभु की महिमा के लिए कमेंट करना है और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है, ताकि बहुत सारे लोग इस टॉपिक को सुने और उनके जीवन में खुदा की बड़ी इच्छा काम करे। आप जानते हो, जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो परमेश्वर कहता है आपके लिए मैं सबसे अच्छा करूँगा। ये बात आपने हमेशा याद रखना है। अगर आप कोई सेवक हो, पास्टर हो, आपकी मिनिस्ट्री है, तो आप हमेशा दूसरे सेवकों के लिए प्रार्थना करो, दूसरी मिनिस्ट्रीज़ के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर ने और बढ़ा। फिर देखना परमेश्वर आपको और बढ़ाएगा। बहुत बार क्या होता है, कुछ सेवक लोग दूसरी मिनिस्ट्री, दूसरी सेवकाओं से जब वो बढ़ रहे होते हैं, क्रूसेड कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर एक जलन सी पैदा होती है जो आपका बहुत ज़्यादा लॉस करती है। आप बढ़ नहीं सकते, फिर आप आगे नहीं जा सकते। यही आत्मिकता है, इसे बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी और फिजिकली जीवन ज़मीन और आसमान का डिफरेंस रखता है। तो इसलिए आज मैं बड़े सारे पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले वो लोग जो हमेशा ये सोचते हैं कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ, कई लोग ऐसे होते हैं प्रार्थना करने के कुछ मिनटों बाद, 5-7 मिनटों बाद, 10 मिनटों बाद उनका शरीर भारी होता है, उन्हें बासियाँ आती है, या उनका ऐसे मन करता है बस बहुत है। एक ऐसी कैटेगरी के लोग। और कुछ लोग शायद थोड़ा लंबा कर लेते हैं प्रार्थना, आधा घंटा, लेकिन उनका कहना हमारा मन नहीं लगता परमेश्वर के साथ। कुछ ऐसी कैटेगरी के लोग होते हैं। कुछ लोग इससे ज़्यादा भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसे फील होता है जैसे कुछ खास वो आनंद नहीं आया, वो मज़ा नहीं आया, वो मतलब उनको एक सेटिस्फैक्शन सी नहीं बनती उनके अंदर प्रार्थना को लेकर। ऐसे कई तरह के प्रार्थना में लोगों के मैटर होते हैं। कई लोगों का तो बिल्कुल ही मन नहीं करता है। इन सब बातों में सबसे पहले आपने एक पॉइंट याद रखना है, जब भी आपसे प्रार्थना नहीं हो रही, या ऐसे आपसे आपके जीवन में जितने मैंने पॉइंट बताए आपके साथ हो रहा है, तो कुछ लोग डाउट्स करते हैं। उनके अंदर और डाउट आते हैं कि शायद मेरी प्रार्थना के ना कारण यही मेरा वो हालात बढ़ रहा है, ये चीज़ गड़बड़ हो रही है, वो गड़बड़ हो रही है, क्योंकि उनके अंदर प्रार्थना को लेकर एक नेगेटिव पॉइंट बैठ चुका है। आपने एक बात याद रखना है, मैं जानता हूँ प्रार्थना एक बहुत पावरफुल विषय है एक बिलीवर के लिए, एक विश्वासी के लिए, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, उस बीच में नेगेटिव नहीं होना। अगर आपकी 5 मिनट प्रार्थना हुई, डोंट वरी, 10 मिनट हुई, डोंट वरी, लेकिन उस बीच में आपने अपने मन को अच्छा करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये परमेश्वर के वो वायदे हैं, वो प्रतिज्ञाएं हैं जो परमेश्वर कभी नहीं बदलता। ये सत्य बात है कि परमेश्वर अपने वचन का सच्चा और पक्का परमेश्वर है। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा। एक्चुअली में आपकी प्रार्थना कम है
तो आपको लग रहा है इसलिए मेरी प्रॉब्लम बढ़ रही है। ये कारण नहीं है। परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम नहीं लाता आपके जीवन में। प्रॉब्लम आने का कारण आपका नेगेटिव मन, प्रॉब्लम आने का कारण आप प्रार्थना को लेकर, इस विषय को लेकर अपने जीवन में नेगेटिव हो रहे हो, जिससे दुष्ट को मौका लग रहा हो और आपकी ज़िंदगी में और चीज़ें गड़बड़ कर रहे हैं। आपने चाहे जब आप प्रार्थना करते हो, जितनी भी हुई धन्यवाद करना, परमेश्वर आप मेरे साथ, मैंने जो कुछ आपके सामने प्रार्थना में बैठा उसमें मुझे बढ़ा चुके हो। आपने क्या करना, हमेशा अपने मुंह से पॉजिटिव बोलना है। परमेश्वर मैं बहुत प्रार्थना कर चुका हूँ, आपका आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं बहुत प्रेयर पॉइंट पर बात कर रहा हूँ। प्रार्थना में आप उठते बैठते ये चाहत रखो। ऐसा नहीं कि अगर मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने डाउट नहीं करना तो आप डाउट ना करो, मान लो, लेकिन आप हमेशा के लिए आप सोचो कोई बात नहीं, खुदा के दास ने कहा है। लेकिन मैंने इसलिए आपको समझाया कि क्योंकि जब आप किसी चीज़ से नेगेटिव होते हो तो काम और ख़राब होता है। लेकिन आपने उस चीज़ में नेगेटिव नहीं होना है। आपने याद रखना, अपने आप को रोज़ परमेश्वर के सामने रखना, उठते बैठते चलते हर समय मेरी प्रार्थना बहुत है, मेरा मन लग रहा है, मैं घंटों प्रे कर रहा हूँ। आप बस उठते बैठते अपने अंदर चाहत बना कर रखो और पवित्र आत्मा आपके अंदर है, क्योंकि पवित्र आत्मा का प्रबंध है। जैसे हम अच्छा अंगीकार परमेश्वर के सामने करते हैं फेथ से, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना स्टार्ट हो जाता है और एक दिन आपको वो घंटों प्रार्थना करने वाला, खूब कनेक्शन, खूब आपका मन परमेश्वर से लगेगा। प्रार्थना से कभी आगे पीछे हो ही नहीं जाओगे, क्योंकि आपको इतना मजा आएगा। एक तो ये पॉइंट है, इससे आप याद रखना, जब आप रोज़ ऐसे प्रैक्टिकल कर रहे हो, मैं परमेश्वर का चुनाव। अब जानते हो दाऊद, जब शाऊल उसको मारने वाला था, उसके पीछे था, राजा वो था, सरकार उसकी थी, सारी सेना उसकी थी, दाऊद तो कुछ भी नहीं था, एक आम इंसान था उस समय। लेकिन वो गुफा के अंदर था, छुपा हुआ था शाऊल से, जब शाऊल राजा उसे मारना चाहता था। लेकिन वो क्या कर रहा था, गुफा के अंदर बैठकर दाऊद ऐसे बातें कर रहा था, प्रभु मैं तेरी संगति में हूँ, प्रभु मैं बहुत आनंद से जी रहा हूँ, प्रभु मैं तेरे कामों को कर रहा हूँ, मैं तेरी प्रेस कर रहा हूँ, मैं तेरी पवित्र सभा में, मैं तेरे पवित्र भवन में तेरी आराधना कर रहा हूँ, आप मुझे बड़ा यूज़ कर रहे हो। मतलब उस समय जब उसको मारने वाला था, बड़े खतरनाक हालात थे, वो ऐसे पॉजिटिव बात परमेश्वर के सामने अपनी रख रहा था। तो सोच कर देखो, एक दिन वो बड़ा भविष्यवक्ता भी बना और बड़ा जबरदस्त रिच शक्तिशाली राजा भी बना। ये क्यों हो पाया? क्योंकि उसने अपने मन को हमेशा परमेश्वर के साथ रखा, अंगीकार करता रहा, परमेश्वर के सामने अपनी बात रखता रहा। आपने अपनी बात को कभी संदेह नहीं करना, रोज़ रखो, रोज़ उसके सामने रखो, हर बात को रखो, चलते फिरते रखो। धीरे धीरे जैसे आप प्रार्थना में बैठते हो, प्रार्थना में बैठते ही ये वाले पॉइंट को याद करना, पवित्र आत्मा मेरे अंदर हो, आप मुझसे, आप मेरे सहायक हो, मैं ज़बरदस्त प्रेयर कर रहा हूँ, मैं ज़बरदस्त, मेरा परमेश्वर के साथ मन लग रहा है, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, इतनी ज़बरदस्त मेरी हेल्प कर रहे हो। अब जब मैं आज इतना टाइम करना चाहता हूँ, एकदम से किसी चीज़ की रुकावट नहीं होगी। पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर ऐसे काम कर रहे हो। आपने क्या करना है, ऐसे प्रैक्टिकल करना है आत्मा के द्वारा। देखना ये हफ्ते 10 दिन में आप हैरान हो जाओगे, आपकी प्रार्थना बढ़ने लगेगी। उसके बाद जब आप प्रार्थना बढ़ने लगेगी, ज़बरदस्त प्रार्थना करने वाले बन जाओगे, तो सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह जैसे सामर्थ आपके अंदर काम करेगी। ये तो थोड़ा सा, बहुत सारे लोग सोचेंगे ये तो अलग सी बात है, डिफरेंट सी बात है। हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल। क्योंकि आप शायद जानते नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह पर, यूहन्ना, ये वचन मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ। आज परमेश्वर की इच्छा ही कि ये वचन मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ, ठीक है। तो ये वचन लिखा है 14 की 12,
मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। हालेलुया। अब ये वचन देखो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो काम मैं करता हूं इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं तो पिता के पास चला जाऊंगा। अब प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं। विश्वास का मतलब क्या होता है? विश्वास का मतलब होता है यीशु के जैसा बनना। जैसे बाइबल में लिखा ना, तुम्हारा स्वभाव यीशु जैसा हो। आप जानते हो परमेश्वर ने एक ऐसा कार्य किया है दुनिया में। यीशु मसीह एक बीज है, जिसे बोलते हैं मसीह बीज। ठीक है, जैसे एक गेहूं का बीज, एक मक्की का बीज, मक्का जो होता है, जब उस मक्का का बीज पृथ्वी में बोया गया या गेहूं का बीज बोया गया, तो जब वो बीज मिट्टी में मर गया तो जो पौधा निकला, उस पौधे पर एक ही बीज आया या सैकड़ों बीज आए ना? ऐसा ही एक मसीह बीज पृथ्वी में बोया गया, और जब वो क्रूस पर चढ़ा तो हमारे लिए गाड़ा गया, मतलब मर गया। वो बीज, मसीह बीज मरा, और जब वो जिंदा हुआ तो बाइबल कहती है उसके साथ तुम भी जिंदा किए गए। अब सोच लो, एक मसीह मरा, करोड़ों मसीह निकल आए। इसीलिए बाइबल में हमें कहते हैं तुम मसीह हो। हम इस समय कौन है? मसीह। बाइबल में एक जगह पर लिखा, चेले अंताकिया में पहली बार मसीह कहलाए। मतलब ऐसा क्यों लिखा? चेले अंताकिया में पहली बार मसीह कहलाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है क्योंकि लोगों ने जब यीशु मसीह को काम करते देखा था, छुटकारा देते, बड़ा जबरदस्त काम करते देखा, और जब लोगों ने चेलों को देखा, कहा ये तो मसीह जैसे सेम काम कर रहे, ये तो सेम लंगड़े खड़े कर रहे, ये मतलब है। तो इसीलिए वो सामर्थ चेलों के अंदर इसलिए काम करने लगी क्योंकि वो प्रार्थना में योद्धा बन गए। अब हमें भी प्रार्थना में योद्धा बनना पड़ेगा, और वो सामर्थ आपके घर में, आपके लोगों में, आपके घर में कोई नशा नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि आपका प्रार्थना में बढ़ना पूरे परिवार के लिए वरदान बन जाएगा। एक आधे को तो तैयारी करनी पड़ेगी, एक आधे को, परिवार के मेंबर को तो इस पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा जिससे पूरा घर उद्धार पाएगा और ज़बरदस्त बरकत पाएगा। तो मेरा विश्वास है कि जो टॉपिक मैंने आप लोगों को दिया है ये बेहद पावरफुल है, और मैं ऐसे ही टॉपिक को आपके जीवन में लेकर आता रहूँगा। वेडनेसडे एंड सैटरडे, हर बुधवार और हर शनिवार। आप लोगों ने इन दिनों में जो परमेश्वर मुझे टॉपिक दे रहे वो बहुत ज़बरदस्त हैं, क्योंकि ये बातें सीधी पवित्र आत्मा मुझे दे रहा है। पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैं आपको बता रहा हूँ, और पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो बताया गया वचन है वो सच्चा होता है, वो जीवन से भरा होता है, वो पावरफुल होता है, वो आशीषों से भरा होता है। और मैं विश्वास करता हूँ ये टॉपिक को आप बड़ा सीरियस ले चुके हो, और आप लोग इसे 2, 4, 10 बार सुन चुके हो। इन पॉइंट्स को इतना अपने अंदर उतार चुके हो जैसे मैंने सिखाया है। फिर देखना आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। तो तगड़े हो जाओ। ये वीडियो आपको सुबह शनिवार मिलेगी। संडे की हीलिंग मीटिंग, पावरफुल मीटिंग। खुदा का आत्मा आपको कहता है, पवित्र आत्मा ये कहता है कि आपने समय से पहले एक प्रार्थना करके आना है कि परमेश्वर आज मुझसे बात करना, अपने दास के मुंह से खास, या मेरा नाम लेकर बात करना,
या मेरी भविष्यवाणी करना या ऐसा मुझे छूना कि मेरी ज़िंदगी में वो सब कुछ प्रकट हो जाए जो मैं चाहता हूँ। तो मेरा विश्वास है कि अगर आप लोग संडे की इस मीटिंग को इसी तरह से लेते हो जैसे पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, तो ऐसा ही आपकी ज़िंदगी में होगा। आप बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। जो ऑनलाइन देखेंगे वो भी बड़े समय से पहले अपना पूरी तैयारी करके बैठ जाओ ताकि परमेश्वर सेम आपको ऑनलाइन छुएगा, पक्का ये मेरा विश्वास है। तो आइए वो लोग हाथ खड़ा करो जो इस टॉपिक के बाद चाहते हैं कि ये वचन मेरी ज़िंदगी में पूरा हो, हर रुकावट मेरे घर से प्रार्थना में जाए और मैं एक प्रार्थना का योद्धा बनूं और यीशु मसीह जैसे सामर्थ आपके अंदर काम करे जिससे आप जीतते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तो रेडी हो जाओ, रिसीव करो इसे। परमेश्वर मैं तेरा दास, ये तेरे पवित्र लोग हैं। जितने लोग इस टॉपिक को पूरा सुनकर विश्वास कर रहे, मैं तेरी जीव सामर्थ को इनके ऊपर मांगता हूँ। पवित्र आत्मा ने छुए, पवित्र आत्मा इनके मनों के अंदर काम कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी, हर अंधकार की रुकावट जा चुकी है, प्रार्थना की रुकावट जा चुकी है, प्रार्थनाओं की रुकावटें इनकी जिंदगी से आउट आउट खत्म हो चुकी है। मैं खुदा आपका दास होने के नाते ने ब्लेस करता हूँ। प्रार्थना का योद्धा बनने के लिए इनमें बड़ी सामर्थ काम करे, आज से मन खुल जाए, अंधकार की गंदी शक्तियां हजारों किलोमीटर इनके जीवनों से दूर रहे। खुदाबंद ये बढ़ते जाएं, ब्लेस होते जाएं, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आए। आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग इनका मन खुल चुका, बुद्धि खुल चुकी है और ये इस बरकत को पा चुके हैं और जो इन्होंने सुना पूरा कर चुके हैं। ऐसा हो चुका है यीशु नाम से, आमेन। तो ठीक है, मिलते हैं संडे मीटिंग में और उसके बाद बुधवार के एक बड़े टॉपिक के साथ। इन दिनों में जो परमेश्वर मुझे आपके लिए टॉपिक दे रहा है इन्हें पकड़ते जाना और आपने इसे फटाफट सुनना और शेयर करना और कमेंट करना है। खुदा आशीष दे चुका है। आमेन, आमेन, आमेन।